जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। महाशिवरात्रि की बहुत ही रोचक कथा आज हम आपको सुनाते हैं। एक बार माता पार्वती की माता ने माता पार्वती को बहुत ही समझाया, तुम्हारे पति अत्यंत गरीब और दरिद्र की तरह रहते हैं, यह तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पुत्री, इतना वैभव संपन्न पूर्ण होने पर भी महाकाल पूरे सृष्टि को चलाने वाले अगर ऐसा दरिद्र रूप धारण करके रहेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह यह सब सुनकर एक दिन माता पार्वती ने भी शिव शंकर से अनुरोध किया। इस पर एक अत्यंत पौराणिक कथा हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह भगवान शिव शंकर ने काशी को बनाया अपना निवास स्थान, और मनमोहक काशी के बिना कैसे वो रह नहीं पाए। वरुण पुराण के अनुसार शिवजी पार्वती की प्राप्ति के पश्चात हिमालय के समीप रहते थे। एक दिन पार्वती की माता ने अपनी कन्या से कहा, हे पुत्री, तेरे पति महादेव हर समय अत्यंत दरिद्र बने रहते हैं, इसमें कोई महानता नहीं है। माता की यह बात सुनकर एक दिन पार्वती ने शिवजी से अनुरोध किया, हे पतिदेव, मैं अब इस स्थान पर बिल्कुल नहीं रहूंगी जहां आपका वास्तविक मूल स्थान है, मुझे वहां ले चलिए। पत्नी की बात सुनकर शंकर भगवान जी बोले, काशीपुरी में कोई रहने योग्य स्थान निश्चित करना होगा। उसने अपने मन में ही स्मरण किया और बोले, अवश्य अवश्य, जरूर आपको मैं अपने प्रिय स्थान पर लेकर चलूँगा। शिव पुराण के अनुसार महादेव ने काशी में ही नहीं अपितु उसे अपना काशी का निवास स्थान माना है, इसलिए उन्होंने 64 योगिनी को वहां भेजा और ऐसा हुआ वह स्थान उन 64 योगिनी को इतना मन भावक लगा कि वे वहीं रहने लगे और वापिस शिव शंकर के पास कोई संदेश नहीं पहुंचाया। भगवान शंकर चिंतित हुए और उन्हें क्रोध में सूर्य देवता को भेजा। फिर वह भी काशी की मधुरता में खो गए और आकर 12 शरीर धारण करके वहीं रहने लगे। इस तरह ब्रह्मा जी को भेजा, फिर शिवजी ने गणपति को भेजा, वे भी यहीं आकर रहने लगे। विष्णु भगवान आए तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप करके काशी के राजा देवदास को उपदेश दिया और राज्य से विमुख कर दिया। राज्य दिवोदास ने यह सुंदर शिव मंदिर बनवाने का निश्चय किया कि मुझे इन कष्टों से कैसे मुक्ति मिलेगी। यह सोचकर राजा ने वहाँ पर काशी में शिवलिंग की स्थापना करवाई और स्वयं विमान में चढ़कर शिवलोक को गए और शिवजी को आदर आमंत्रित सहित वहां लेकर आए। काशी आए, इस पर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। आखिर शिव की मनवांछित इच्छा पूर्ण जो हुई, यह सब देखकर शिवजी बड़े आनंदित हुए और आकर मंथराचल में काशी में ही बस गए। शिवजी को काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। काशी में शिवजी का महिमा मंदिर है। दूर दूर से भक्त दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। 3 लोक से न्यारी काशी शिव की हमारी, शिव के त्रिशूल पर स्थित है यह। विश्वनाथ का पूजा विधान भी सबसे अनोखा होता है। भोर से लेकर रात तक यहाँ स्नान, श्रृंगार, पूजन, आरती, भोग व
दर्शन की क्रमवार प्रक्रिया चलती रहती है। इस तरह भोलेनाथ अपनी पत्नी को बताते हैं, हे देवी, मैं पूरी सृष्टि का निर्माण करने वाला हूँ, उसकी उत्पत्ति करने वाला हूँ, परंतु मेरी उत्पत्ति का कोई निश्चित भेद किसी को नहीं है। न मेरे माता हैं न पिता हैं, किसी को ज्ञात नहीं है मैं कौन हूँ। एक इन्हीं का ऐसा व्यक्ति तो पूरी सृष्टि में मिलेगा जिसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं है। यह एक असीम दिव्य शक्ति के अवतार हैं। शिव की जितनी भी लीलाएं, कार्य और क्रियाएं विदेश देश में प्रचलित हैं, सबके साथ देश की अखंडता और एकता जुड़ी हुई है। पार्वती ने शिवजी से कहा, क्या यह सब संभव हो सकता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं, भला उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। यह सब सुनकर शिव मुस्कुराए और कहने लगे, इस पर भी मैं आपको एक कथा का विस्तार करता हूँ, जिससे आप मनमोहक होकर नृत्य करने लगेंगी और इन बातों से आपका मन बिल्कुल हट जाएगा। इस पर शिव उन्हें मणिपुर की पहाड़ियों की तरफ लेकर चलते हैं। उस समय वह प्रांत बिल्कुल ही पानी में डूबा हुआ था। इस पर पार्वती कहती है, इस जल के नीचे की वस्तुएं मैं अब देखना चाहती हूँ। उनकी जिद के आगे शिव को झुकना पड़ा और उन्होंने अपना त्रिशूल फेंका, जिससे उसके अंदर छेद बन गया, जिससे सारा पानी पहाड़ से नीचे निकलकर तलछटियों में मणियों की अलावा कुछ और भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। मणियों की सुंदरता और चमक देखकर पार्वती का मन मोहित हो उठा। उन्होंने शिवजी से चुनौती दी कि आप मेरे साथ नृत्य करो। इस तरह अलौकिक नृत्य आरंभ हो गया। शिव पार्वती के मुकाबले पीछे रह गए। पार्वती मस्त होकर नाच रही थी। शिव ने नाचते नाचते अपना दाहिना पैर उठा लिया, जिसके बाद पार्वती नारी लज्जावश अपना नृत्य बंद कर देती है और इस तरह भोलेनाथ शंभू जीत जाते हैं और इस जीत से प्रसन्न होकर शिव शंकर पार्वती से कहते हैं, जय शिव शिव। इस पर शिव शंकर कहते हैं, देवी आप हार चुकी हैं। और माता पार्वती कहती है, नहीं स्वामी, आपने छल किया है, इस कारण आपने जीत ग्रहण की है। यह जीत आपकी जीत नहीं होगी, यह पूरी नारी के लिए लज्जा व शर्म के कारण प्राप्त की हुई जीत है। यह सब सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, धन्य हो देवी, जय भोलेनाथ, जय माँ।